हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस के पिछले वर्ष के सारे क्वेश्चंस पेपर। यहाँ मेरे पास 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उन सभी तीनों साल के क्वेश्चंस को देखेंगे और आपका कल से पेपर स्टार्ट है। आपके लिए भी लाइव सेशन है जिसमें कंप्लीट हम लोग वन शॉट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल सभी को कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही लाइव सेशन शेड्यूल होगा मैं आपको लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स फ्रीकॉम थर्ड सेमेस्टर के हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशल बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कि बिजनेस फाइनेंस में कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप में या लॉन्ग टाइप में, या हम देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। भाई बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग क्या है, डिफिनेशंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस फंक्शन ऑफ ए लार्ज बिजनेस यूनिट। मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी कैसे आपको लिखने का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, किन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, किस क्वेश्चंस में आपको आंसर्स कितने लिखने हैं, कितने वर्ड्स के लिखने हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, डायग्राम्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको ये मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी हिस्ट्री की तरह लिखो, किस तरीके से लिखना है। बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगी। तो बिजनेस फाइनेंस पूरा क्या होता है, उसके अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें जो कि मॉडर्न फाइनेंस की, तो वो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस, पूंजी बाजार क्या है, इसके कार्य महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो कैपिटल मार्केट की मीनिंग लिखो, डिफिनेशन लिखो। इसके अलावा आपको कैपिटल मार्केट से जितने भी रिलेटेड चीज़ें पता हैं, उसके फीचर्स पता हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पता है, तो वो सारी सारी। अच्छा, फंक्शंस कितने लिखेंगे, तो फंक्शन आप 5 से 6 लिख सकते हो। अगर 7 से 8 फंक्शंस आप याद किए हो तभी एग्जाम में 4 से 5 फंक्शंस लिख सकते हो। तो कोशिश करिए पॉइंट्स में, पॉइंट्स आपको याद होना ज़रूरी है, अंदर का इतना कुछ मैटर नहीं करता। मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिखिए, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मतलब जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो वो क्लियर है या नहीं, मतलब ठीक है ये चीज़ें। तो इम्पोर्टेंस। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है इंपॉर्टेंट, डिस्कस द डिफरेंट मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी थ्योरीज भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो कौन कौन से मैथड्स, अगर हम बात करें कैपिटल बजटिंग की, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये आप देख सकते हैं हर साल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर कैपिटल क्या है और इसके क्या कॉजेज होते हैं और ओवर कैपिटलाइजेशन के किस तरह से डिफरेंट है। तो वाटर कैपिटल की बात करें तो इसके क्या कॉजेज हैं, क्या नीड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिफ्थ है एग्जामिन द मैथड्स फॉर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, क्योंकि आपका ये कैपिटल बजटिंग का एक टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा इसको अगर हम बात करें, कॉस्ट इज कंप्यूटेड जस्ट एज एस्टिमेटेड क्वांटिटी, ये चीज़ें। नेक्स्ट है नेट इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नेट इनकम थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो क्या है, पूरा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसको स्किप तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेड क्रेडिट एज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट आउट द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। भाई वर्किंग कैपिटल के कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फ़ायदे देखें, एडवांटेज बोलें, मेरिट या आपके चीज़ें बोलें, तो वो क्या चीज़ें होती हैं उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कार्यशील पूंजी जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द टर्म वर्किंग कैपिटल क्या है और क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं आपको ध्यान देने चाहिए जब हम वर्किंग कैपिटल को निकालते हैं। एक्सप्लेन, तो वर्किंग कैपिटल क्या है, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग डिफिनेशन लिखो, कौन से फैक्टर्स हैं वर्किंग कैपिटल का, क्या ज़रूरत है उसकी, नीड ज़रूरत, मतलब जितने भी रिलेटेड चीज़ें आपको इससे पता है उसको आप एज अ पॉइंट में लिखना है। ठीक है, पॉइंट में आपको चीज़ें उसमें उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फॉर द लो पॉपुलरिटी ऑफ डिवेंचर्स इन इंडिया। तो रोल ऑफ फाइनेंसिंग, इसमें पूरा बिजनेस फाइनेंस का क्या रोल है, आप उसमें ये सारी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे पास थे बिजनेस फाइनेंस के पेपर, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर देखो, गिवन द डिफिनेशन, गिव द डिफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आप जब भी कोई डिफिनेशन लिख रहे हो तो 2 से 3 ऑथर्स की डिफिनेशंस आपको लिखनी है, कम से कम 3 या 4 याद करो,
सिंपल वाले एग्ज़ाम में तभी 2 लिख पाओगे, कम से कम 2 तो लिखोगे, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन आपके अच्छे होते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस की डिफिनेशन 2 से 3 ऑथर्स की ज़रूर याद रखो। सबसे पहले आप मीनिंग एक्सप्लेन करो, ठीक है, 3 से 4 लाइन में। उसके बाद 2 ऑथर्स की डिफिनेशन लिखो, उसके बाद उसके फीचर्स लिखो, सारे पॉइंट्स में ही लिखना है। पॉइंट्स में लिखने के बाद ही एक एक पॉइंट्स आपके लिए मैटर करता है। पॉइंट से विशेष ध्यान दीजिए। अंदर का आप भले नहीं, अंदर का आप खुद से लिख लोगे, लेकिन वहाँ पे आपके पॉइंट्स देखे जाते हैं। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कितने टाइप से होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या होता है। सेकेंड है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या नीड है या क्या कॉन्सेप्ट है अगर हम बिजनेस की बात करें। जैसे हो गया व्हाट इज़ कैपिटलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय फेयर कैपिटलाइजेशन क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये सभी क्वेश्चन देखो बेसिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। वर्किंग कैपिटल हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, फिर इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट हो गया, मतलब दीज आर द बेसिक्स क्वेश्चंस यू हैव टू स्टडी इन द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर, ठीक। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ डिवेंचर्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या है, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, और या तो उसके कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन एंड डिस्क्राइब द कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजेशन। या तो आप ओवर कैपिटलाइजेशन पूछेगा या उसके प्रिंसिपल पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न क्या हो सकता है कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने तरीके के से होते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ अ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक। नेक्स्ट है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ एक्सीजिव वर्किंग कैपिटल एंड डिस्कस द मेन सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की पूरी मीनिंग, डिफिनेशन, सोर्सेज, फैक्टर्स आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है अगर हम बात करें, और इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो आपको बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। सबसे पहले मीनिंग, डिफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स, फीचर्स, फिर सोर्सेज वगैरह। जो चीज़ें सबसे पहले पूछी गई हैं उसको आप एक्सप्लेन करना, उससे रिलेटेड जितनी भी आपने पॉइंट्स तैयार की हैं उसको आप एज अ पॉइंट लिख सकते हैं। देखो, कम से कम अगर आप कर रहे हो शॉर्ट या लॉन्ग, कम से कम 7 से 8 पॉइंट तो आपको पढ़ने हैं, तभी आप एग्ज़ाम से में 4 से 5 पॉइंट लिख पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिए 7 से 8 पॉइंट याद करने की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में जाते ही आपको कोई भी पॉइंट्स याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। क्या है, क्या क्या उसकी मीनिंग है। कॉजेज की बात करें, व्हाट्स स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर इट करेक्शन। तो मीनिंग, डिफिनेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें करेक्शन करने के लिए देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल की क्या क्या सोर्स हैं या स्रोत की बात करें तो बिजनेस क्या है। वर्किंग कैपिटल इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड। इसकी स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आते हैं, ये 2023 का पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या स्कोप है बिजनेस फाइनेंस का, व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र का। फिर इसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब यहाँ पर फीचर्स हो गया या हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, ठीक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। भाई कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है, क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं अगर हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें। तो देख सकते हैं क्वेश्चन सभी बेसिस पे आपसे पूछे गए हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। डिफाइन अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। अगर हम बात करें, राइट अ नोन ऑन एमएमएम थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी जो दी गई है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या क्या अप्रोचेस होते हैं वर्किंग कैपिटल को आपको इसमें वो डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अप्रोचेस से रिलेटेड पहले आप वर्किंग कैपिटल की मीनिंग समझाओ, फैक्टर्स क्या हैं, फिर फैक्टर्स में आप अप्रोचेस भी लिख सकते हो उसको फैक्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है, भारतीय पूंजी बाजार के मुख्य अंग क्या हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के।
कैपिटल मार्केट के। ओके, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेबी एंड व्हाट इज़ अ एक्सेप्टेंस हाउस। ठीक, तो ये सभी देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि ईजिली सारे क्वेश्चंस को आप देख सको और पढ़ सको। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द फाइनेंशियल गोल ऑफ द फर्म। इसके अलावा यहाँ पर वो हाउ इज़ वेटेड जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है उसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द वेरियस कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज जो दी गई हैं उसको आपको बताना है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड पॉलिसी, उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं या फैक्टर्स बोलें या स्टेप्स बोलें तो डिविडेंड पॉलिसी के। व्हाट आर द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स, एक्सप्लेन इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैपिटल मार्केट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और ये मनी मार्केट से किस तरह से डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सेबी और क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है। What is a SEBI? Why it is established? Explain the power and functions of SEBI. ठीक है, तो why it is established and explain the power and its function of SEBI। तो ये सभी मेरे पास बिजनेस फाइनेंस के जो भी पेपर्स थे इसे मैंने डिस्कस किया। देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो